इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक मैन्योर के लाभ क्या हैं? ए अधिक उत्पादन, बी कम लागत, सी पर्यावरण संरक्षण या डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक मैन्योर का उपयोग किया जाता है मिट्टी में मिलाकर, पौधों पर छिड़ककर, पौधों की जड़ों में डालकर, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा मिट्टी में मिलाकर। अगला क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक मैन्योर का चयन कैसे किया जाता है? मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर, पौधों की आवश्यकता, मौसम के आधार पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है? जैविक पदार्थों को इकट्ठा करके रासायनिक उर्वरकों को मिलाकर, जैविक और रासायनिक उर्वरकों को मिलाकर, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा जैविक पदार्थों को इकट्ठा करके। अगला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है? केंचुओं द्वारा जैविक पदार्थों का विघटन, रासायनिक उर्वरकों को मिलाकर, जैविक और रासायनिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा केंचुओं द्वारा जैविक पदार्थों का विघटन। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग, जैविक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग, जैविक और रासायनिक का मिश्रण तथा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा जैविक और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का मिश्रण। इसका राइट आंसर होगा जैविक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग। क्वेश्चन है, शुद्ध ऑर्गेनिक फार्मिंग के लाभ क्या हैं? अधिक उत्पादन, कम लागत, पर्यावरण संरक्षण या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध ऑर्गेनिक फार्मिंग में मिट्टी की तैयारी कैसे की जाती है? रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, जैविक कंपोस्ट का उपयोग या वर्मी कंपोस्ट का उपयोग। इसका राइट आंसर होगा जैविक उर्वरकों का उपयोग। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध ऑर्गेनिक फार्मिंग में फसल की बुआई कैसे की जाती है? रासायनिक उर्वरकों का जैविक उर्वरकों का प्रयोग करके, कंपोस्ट का प्रयोग करके या वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करके। इसका राइट आंसर होगा जैविक उर्वरकों का प्रयोग करके। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध ऑर्गेनिक फार्मिंग में कीट प्रबंधन कैसे किया जाता है? रासायनिक कीटों का उपयोग करके, जैविक कीटनाशकों, परजीवी कीटों का उपयोग करके या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा जैविक कीटनाशकों का उपयोग करके। अगला क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की अवधारणा क्या है? ए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग, बी जैविक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग, सी जैविक और कीटनाशकों का मिश्रण या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा जैविक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग। अगला क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लाभ क्या हैं? अधिक उत्पादन, कम लागत, पर्यावरण संरक्षण, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे पर्यावरण की सुरक्षा में मदद करती है? ऑप्शन है, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करके, जैविक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करके, जैविक और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का मिश्रण करके या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा जैविक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करके। अगला क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा में मदद करती है? ए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करके, बी जैविक उर्वरकों
उपयोग करके, या सी जैविक और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का मिश्रण करके, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा जैविक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करके। अगला क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे अधिक लाभ प्रदान करती है? अधिक उत्पादन और कम लागत, कम उत्पादन और अधिक लागत, समान उत्पादन और लागत कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अधिक उत्पादन और कम लागत। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या है? ए ऑर्गेनिक फार्मिंग और इनऑर्गेनिक फार्मिंग का संयोजन, केवल ऑर्गेनिक फार्मिंग, केवल इनऑर्गेनिक फार्मिंग, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑर्गेनिक फार्मिंग और इनऑर्गेनिक फार्मिंग का संयोजन। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के लाभ क्या? ए अधिक उत्पादन और कम लागत, बी कम उत्पादन और अधिक लागत, सी समान उत्पादन और लागत, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए, अधिक उत्पादन और कम लागत। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फार्मिंग का अनुपात क्या होना चाहिए? ए 100% ऑर्गेनिक, बी 100% इनऑर्गेनिक, सी 50% ऑर्गेनिक और 50% इनऑर्गेनिक, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी, 50% ऑर्गेनिक और 50% इनऑर्गेनिक। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में कौन से उर्वरकों का उपयोग किया जाता है? केवल ऑर्गेनिक उर्वरकों का, केवल इनऑर्गेनिक उर्वरकों का, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक उर्वरकों का मिश्रण, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक उर्वरकों का मिश्रण। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में कौन से कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है? केवल ऑर्गेनिक कीटनाशक, केवल इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कीटनाशकों का मिश्रण, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कीटनाशकों का मिश्रण।